मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आप लोगों को इससे पिछले लेक्चर में कुछ फार्मूला बताए थे, उसमें मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया था। आज जो है उस पर हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक बात और है कि जो विद्यार्थी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब पुनः कर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। और साथ ही साथ अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और मेरे वीडियो को आप लोग हमेशा अंत तक देखें, क्योंकि अंत में फार्मूला के बाद कुछ एग्जाम्पल भी आपके सामने हम रखते हैं। इस कोरोना वायरस के चलते हमारा क्लास जो है डिस्टर्ब मतलब कि बंद चल रहा है। इसी के कारण जो है अपने हम गांव में एक छोटे से बोर्ड के अनुसार आप लोग को कुछ पढ़ने का हम उपाय किए हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग के सामने क्वेश्चन पहला हम शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला में देखिए कहा गया है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए मान इसमें जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, इस दोनों क्वेश्चन में क्या करना है, सिद्ध करना है। जब क्वेश्चन को सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके LHS। इसका LHS देखिए क्या है, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 1/3। इसका LHS है साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 1/3। तो चलिए इसके बाद आप लोग को मैंने बताया था कि फार्मूला कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, जिसका फार्मूला है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। आपके सामने फिर से फार्मूला को मैं रिपीट कर देता हूं कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फार्मूला होता है साइन इनवर्स x स्क्वायर रूट 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ये फार्मूला जो है इसके पिछले लेक्चर में मैंने बताया था और इसको सिद्ध भी कराए थे। अब देखिए इस फार्मूला के अनुसार एक सॉल्व कैसे होगा। फार्मूला में x के स्थान पर क्या है कि 1 है और y के स्थान पर क्या है कि 1/3 है। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि साइन इनवर्स x के स्थान पर 1 है तो आप 1 रख दीजिए, y के स्थान पर 1/3 है तो आप 1/3 रख दीजिए, माइनस y के स्थान पर 1/3, 1 माइनस x के स्थान पर 1 तो 1 के स्क्वायर। फिर से इसको ध्यान दें कि फार्मूला में x स्क्वायर रूट 1 माइनस y स्क्वायर तो x के स्थान पर 1 और y के स्थान पर 1/3। इसी प्रकार से इसको रख दिया गया है। तो आगे देखिए क्या होता है, साइन इनवर्स 1 में इसमें गुणा करते हैं तो 1 में इसे गुणा करने पर वैल्यू यही हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 1 माइनस 1 के स्क्वायर 1 और 3 के स्क्वायर 9 माइनस 1/3 स्क्वायर रूट 1 माइनस 1 के स्क्वायर 1 साइन इनवर्स स्क्वायर रूट। यहाँ ध्यान दीजिए इसका हम एलसीएम कर लेते हैं। जब इसका एलसीएम करिएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ 1 तो है, तो 1 और 9 का एलसीएम बताइए कितना होता है, तो 9 ही होता है। तो आपका हुआ 9, 9 में 1 से तो आपका 9 माइनस 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1 में से 1 आपका जब घटेगा तो इसका वैल्यू 0, 0 का रूट होता है 0, तो 1/3 इंटू 0। आप इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 9 में से 1 घटेगा तो बोलिए 8/9
1/3 में 0 से मल्टीपुल करते हैं तो बोलिए तो 0। √8 को आप क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2√2। इस 9 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3। तो विद्यार्थी लोग यही हम लोग को जो है सिद्ध करना था, तो आप इसे लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ये सिद्ध हो गया। इसके बाद हम दूसरा नंबर को सिद्ध करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इसका LHS है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। ये आपका LHS है। लाना क्या है, tan इनवर्स 1/2 लाना है, मतलब यही आपका RHS लाना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, जो इससे पहले पिछले लेक्चर में आप लोग को बताए थे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस x इंटू वाई। जी हाँ, ये फॉर्मूला आप लोग जो है जस्ट इससे पहले लेक्चर में पढ़े थे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस x इंटू वाई। तो चलिए इस फार्मूला का हम प्रयोग करते हैं, जहां x 2/11, जहां y 7/24। tan इनवर्स x प्लस y 2/11 प्लस y का वैल्यू कितना है 7/24 बटा में 1 माइनस 2/11 गुणे 7/24। अब हम करते क्या है कि tan इनवर्स 11 और 24 का लघुत्तम क्या होता है, मतलब एलसीएम क्या होता है। तो 11 और 24 का जो लघुत्तम होगा मतलब एलसीएम होगा 264। 24 में अगर 2 से करते हो तो 48, और 7 में 11 से करते हो तो 77 बटा में 1 माइनस 7 में अगर 2 से गुणा करते हैं तो 14, और 24 में 11 से गुणा करते हैं तो 264। tan इनवर्स दोनों को जब जोड़ते हैं तो क्या होगा 125 बाई 264 बटा में, इसका जब आप एलसीएम करते हैं तो इसका एलसीएम हो गया 264, तो 264 माइनस 14, 264 गायब हो गए, तो क्या बच गया tan इनवर्स 125 बटा में 264 में से आपका 14 जब माइनस होगा तो 250 हुआ, तो इसे इसे कट गया कितने बार में, तो 2 बार में। तो आपके सामने क्या हुआ tan इनवर्स 1/2। तो जी आपने LHS को लेकर चला, आपका RHS सामने आ गया है, तो आपका हो गया LHS बराबर RHS। यही आपके सामने जो है सिद्ध हो गया। तो पिछले फार्मूला पर मैंने 2 एग्जाम्पल आपके सामने रखे थे, दोनों सामने हैं, तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी लोग। अब हम लोग इस पर जो है अगला थ्योरी पर बात करते हैं। तो इसका अगला थ्योरी क्या होगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके अगले थ्योरी पर। तो चलिए आप लोग को इसके अगले फार्मूला बात करते हैं, इसी प्रश्नावली के अगला फार्मूला। जी हाँ, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अगला फार्मूला, ध्यान दीजिएगा। फार्मूला का शुरुआत होगा इसका पहला है साइन इनवर्स साइन थीटा
बराबर थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। दूसरा नंबर है कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा। लेकिन एक बात है कि आप लोग को इस सभी का देखिए बगल में हम कंडीशन भी देते चलेंगे। इसका कंडीशन क्या होगा, इसका कंडीशन में सबका कुछ कंडीशन है। तो देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, ये होगा कब, तो आप लिखिएगा कि जहां थीटा का जो मान होना चाहिए वो -π/2 से +π/2 के बीच होना चाहिए। जहां थीटा के मान -π/2 से +π/2 के बीच और बराबर होना चाहिए। थीटा के मान -π/2 से +π/2 के बीच और बराबर होना चाहिए। इसमें जो है कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा में क्या होगा कि जहां थीटा के मान 0 से पाई के बीच और बराबर होना चाहिए। थीटा के मान 0 से पाई के बीच और बराबर होना चाहिए। तीसरा नंबर है tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, जहां थीटा के मान -π/2 से +π/2 के बीच होना चाहिए। अगला है cot इनवर्स cot थीटा बराबर थीटा, जहां थीटा के मान 0 से पाई के बीच होना चाहिए। अगला है सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा, जहां थीटा के मान, ध्यान देना होगा, जहां थीटा के मान 0 से पाई के बीच और बराबर होगा। 0 से पाई के बीच और बराबर होगा, लेकिन उसमें क्या नहीं होगा, तो उसमें π/2 जो है नहीं होगा। इसको आप इस भाषा में भी लिख सकते हैं कि थीटा के मान 0 से पाई के बीच और बराबर होगा, लेकिन उसमें π/2 नहीं होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला है कॉसेक कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा बराबर थीटा, जहां थीटा के मान -π/2 से +π/2 के बीच और बराबर होगा, लेकिन इसमें 0 नहीं होगा। इसको भी आप दूसरे भाषा में लिख सकते हैं कि थीटा के मान -π/2 से +π/2 के बीच और बराबर होता है, लेकिन उसमें क्या, तो 0 शामिल नहीं होता है। तो विद्यार्थी लोग, ये फार्मूला बहुत ही वीवीआई फार्मूला है। इस फार्मूला को आप लोग पुनः याद रखिएगा। साथ में इसका जो कंडीशन, इसका जो मेन कंडीशन को याद रखना होगा कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, थीटा के मान -π/2 से +π/2 के बीच और बराबर होना चाहिए। कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, जहां थीटा के मान 0 से पाई के बीच और बराबर होना चाहिए। tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, जहां थीटा के मान -π/2 से
प्लस पाई बाई 2 के बीच होना चाहिए। कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा, जहां थीटा के मान 0 से पाई के केवल बीच होना चाहिए। सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा, जहां थीटा के मान 0 से पाई के बीच और बराबर होगा, लेकिन पाई बाई 2 नहीं होगा। कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर थीटा, जहां थीटा के मान माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच और बराबर होगा, लेकिन उसमें 0 शामिल नहीं होगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ मेरा जो है आज का लेक्चर समाप्त होता है। इसके अगले लेक्चर में इस पर हम एग्जाम्पल पर बात करेंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। थैंक्स।